सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ विधायक एवं प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने अपने सुजानगढ़ दौरे के तहत आज पंचायत समिति में अधिकारियों के साथ घंटों तक मैराथन बैठकें की। मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने तीव्र गति से काम करने के मोड में आते हुए अधिकारियों से कहा कि मेरे साथ आपको स्पीड से काम करना पड़ेगा, पहले वाली ढिलाई अब नहीं चलने वाली है। मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने पहली बैठक बिजली, पानी व आपन योजना के अधिकारियों के साथ की। बैठक में मेघवाल ने कहा कि विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें और 31 मार्च तक हर हाल में आपन योजना का काम पूरा होना चाहिए। मेघवाल ने कहा कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और सुजानगढ़ व रतनगढ़ क्षेत्र की हर गांव, ढाणी शहर में मीठा पानी पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। 2 घंटे तक चली इस बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से सभी विभागों की प्रगति रिपोर्ट, अधिकारियों व कर्मचारियों की स्थिति व खाली पदों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मांगी। उसके बाद मंत्री ने पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा सहित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि मैं किसी का स्थानांतरण करने में रुचि नहीं रखता, मुझे केवल काम चाहिए और जनता की सेवा चाहिए। इसलिए अधिकारी जी जान से काम करें और जनता को ये महसूस होना चाहिए कि अब राजस्थान प्रदेश में सरकार बदल चुकी है और व्यवस्थाओं में बदलाव और सुधार सबको देखने को मिलना चाहिए। मेघवाल ने प्रदेश भर में समाज कल्याण छात्रावासों की दशा सुधारने के संकेत देते हुए कहा कि इसको शिक्षा विभाग से जोड़ने के बारे में भी सोचा जा रहा है। बैठक में मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने बिदासर पुलिस थाने के टेंडर दोबारा करवाने, सुजानगढ़ पुलिस थाने के स्थानांतरण में आ रही दिक्कतों का समाधान करने, सुजानगढ़ शहर, मालासी, कातर आदि जगहों पर पुलिस चौकियों को सही रूप से शुरू किए जाने सहित अनेक मामलों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी प्रकार मेघवाल ने सदर थाने के मामले को भी आगे बढ़ाने की बात कही। कृषि मंडी में किसी प्रकार की दिक्कत किसानों को न हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मेघवाल ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मैं किसी भी अधिकारी के ट्रांसफ़र में रुचि नहीं रखता, मुझे काम और केवल काम चाहिए। मेघवाल ने वाजिब काम करने के लिए मेरे पास फ़ोन नहीं आना चाहिए। जनता और कार्यकर्ताओं का सही और वाजिब काम अधिकारी स्वतः स्फूर्त होकर करें, ऐसे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मुझे फ़ोन करके सीधा बताएं। मेघवाल ने समाज कल्याण छात्रावास का निरीक्षण करने व व्यवस्थाएं देखने के लिए तहसीलदार को कहा। वहीं बिजली के ढीले तारों को कसने और सड़कों के बीच लगे विद्युत पोल हटाने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों को पाबंद किया। इसी प्रकार सुजानगढ़ शहर में आपात स्थिति के समाधान के लिए एक नई दमकल की व्यवस्था करने का आश्वासन भी मेघवाल ने दिया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों सहित पंचायत समिति प्रधान गणेश ढाका, सभापति सिकंदर अली खिलजी, उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, उप प्रधान दीवान सिंह भानीसरिया, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सविता राठी, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल सहित उपखंड अधिकारी सवीना विश्नोई, तहसीलदार जगदीश माहित सहित अनेक विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। आप भी देखिए क्या मेघवाल ने अपने भाषण में कहा और मीडिया को संबोधित करते हुए मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने क्या ब्रीफ किया। और बने रहिए ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। समय रहेगा, लेकिन फिर भी चुनाव बीच में आ जाएगा तो थोड़ा काम हो सकता है, आपकी कई ड्यूटियां लग जाए, लेकिन फिर भी बिजली पानी की ड्यूटियां हम लगाने की बात नहीं करने देंगे। हमने हमारे मुख्यमंत्री जी से कहा है कि बिजली और पानी दो ऐसे आवश्यक, इसलिए आवश्यक होने के कारण इनकी ड्यूटियां कम लगाई जाए ताकि बिजली पानी की समस्या नहीं हो। 14 पंचायत और 56 विधानसभा में वोटिंग के लिए तो रतनगढ़ में है, लेकिन बाकी सारे काम प्रायकर सुजानगढ़ में ही है। और सुजानगढ़ में ही है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे ही विधानसभा क्षेत्र को मान के चल रहे हैं।
उसके बाद है दूसरा विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़, वहां भी हमारा विधायक चुनाव नहीं जीत पाया, इसलिए बराबर में उस आपके रतनगढ़ में भी बराबर आऊंगा, जाऊंगा, बैठूंगा, बात करूंगा। काम की रफ्तार 100 दिन में ऐसे बनी रहनी चाहिए, और बनी रहने के लिए मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके एक्शन साहिबान उनसे कहना चाहूंगा, ये केवल विधानसभा क्षेत्र यानी मैंने जिले लेवल के अधिकारियों की बैठक नहीं किया, मैं अधिकारी का ट्रांसफर करने में विश्वास नहीं रखता, मैं अधिकारी से काम लेने में विश्वास रखता हूं। अधिकारी काम करेगा, अधिकारी तो सरकारी है, राज का अधिकारी होता है, जिनका राज था मैं 5 साल से पहले आया वहां, जब पंचायत समिति तो मेरी है, राज में जो आदमी रहता है, राज में जो मंत्री रहता है, विधायक रहता है, एमपी रहता है, वो अपने राज की बात करे। हम उनका सहयोग किया, हमने कभी बाधा नहीं मिले कि अधिकारी से काम इस तरीके से लेना चाहिए। सार्वजनिक रूप से मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, अधिकारी की गरिमा ट्यूबवेल कहाँ चाहिए, आपको समरसेबल कितने चाहिए, आपको जॉइंट रबर रिंग, दूसरे प्रकार के स्टार्टर, जो भी आपको चाहिए वो आप देखें, ताकि बिजली पानी को बैठा करें काम। एक्शन साहब समझ रहे हो ना, आप दोनों की मीटिंग होनी चाहिए। हमारी एसडीओ साहिबा हर 7वें दिन आपको मीटिंग लेगी दोनों की, एक दिन आप दिल्ली में रखो, बोले आप दोनों के पास टिप्स वगैरह, जैसे आपने मेरे को ये दिया है ना, ये हमेशा तैयार हो, और ये मैं टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं 3 घंटे जयपुर जाकर होता इसको पूरा पढ़ लूंगा, और मैं 10 दिन के अंदर अंदर पूरे डिपार्टमेंट को पढ़ने के बाद फिर आपसे फिर बात करूंगा। इसलिए जेईओ से काम ले लेना, जेईओ बोल देना, ट्रांसफर करा के जाओगे तो मैं वापस ट्रांसफर करा लूंगा, कोई इतने अधिकारी बैठे। अब सुधारो टॉप पे ले लो, अब इसको टॉप पे अब नहीं चले, मैं इसलिए बुलाया है माधव जी एकदम से स्पीड ऊपर होती है, दीनदयाल उपाध्याय हो या आपके कनेक्शन हो, या दूसरे कनेक्शन हो, पानी के कनेक्शन हो, इंडस्ट्री कनेक्शन हो, घरेलू कनेक्शन हो, व्यवसाय कनेक्शन हो, जो भी कनेक्शन वो पेंडेंसी सुधार में 28 फरवरी तक नहीं मिलती, और ये 15 दिन के अंदर अंदर बढ़ेगा। मैं माननीय मंत्री रघु सरपंच से बात करूंगा, आप समझ गए ना, कोई भी बात हो मेरे से बात करना डायरेक्ट, सारे मंत्री बात मैं करूंगा, ठीक है ना। आप तो सुजानगढ़ की सारी सब सेंटर भर देंगे, लेकिन उनका मान सम्मान होना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं कोई भी बोलूं, मेरे कार्यकर्ता जो मेरे पीछे से काम करेंगे, वो मैं मंत्री हूं, उन कार्यकर्ताओं की शिकायत मेरे पास ये नहीं आए हम गए आपके पास सुनिए मुझे फोन करना पड़ा, ये करता ही नहीं। गलत काम हो मेरे को फोन करना, आप समझ रहे हो ना। अगर वो गलत काम कराने की बात करे तो उसको हाथों में देना, साहब आप देखते हैं करते हैं, फिर मेरे को धीरे से बता देना, ताकि मेरे को पता तो लग जाए ना कौन मेरे को बेच रहा है। अब की बार मैं बिकूंगा नहीं, आप तो समझे क्या, अब की बार पावर सबको है। नई सरकार बनी है, और नई सरकार के साथ साथ मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विधायक, मुझे सुजानगढ़ जनता ने चुना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने मुझे राजस्थान मंत्रिमंडल में शामिल किया है कैबिनेट मंत्री के रूप में। मैं पिछले कई दिनों से सिर्फ एक दिन आपके बीच में आ पाया, दूसरे दिन वापस चला गया था। 11 तारीख से लेकर के अब तक कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि एक बार जल्दी से जल्दी आ जाएं। मेरी भी इच्छा थी कि अधिकारियों के साथ बैठ करके बात करें, जनता की जो भी ग्रीवेंसेज है उन ग्रीवेंसेज को खत्म करने के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई जाए। अधिकारी इतने, दोनों उपखंडों में इतने अधिकारी हो गए, तो मैंने सोचा एक साथ इतने अधिकारी आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने हर अलग अलग तरीके से 5 बैठकें, 3 बैठक कल होगी, और इन अधिकारियों की बैठक के अंदर मैंने डायरेक्शन दिए हैं, डायरेक्ट विशेष तौर से आप नियोजना
आज जो पीने के पानी की समस्या सुजानगढ़ परिक्षेत्र, पूरा परिक्षेत्र सुजानगढ़ विधासर है, उसके अंदर पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है और विशेष तौर से सुजानगढ़ परिक्षेत्र में ज़्यादा है। विधासर का तो कुछ पार्ट 50-60 गाँव का ऐसा, इसमें कुछ पानी पीने का है। मैंने अपनी योजना के अधिकारियों को इस बात के निर्देश जारी किए हैं कि आप 12 तारीख को मेरे साथ पूरे जो धन्नासर तक की पाइपलाइन है उसमें चलेंगे मेरे साथ। लेकिन मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूं कि आप 31 मार्च से पहले हर गांव, हर ढाणी, हर नगर के वार्ड में अपनी पाइपलाइन बिछाने का काम कर दें। जहां पे घरों में कनेक्शन है वो कनेक्शन करने का काम कर दें। अधिकारियों को इन्होंने अलर्ट कर दिया। सर, आपके पास आपदा का विभाग है। सुजानगढ़ में 3 बार आग लग चुकी है। डिमांड है काफी समय से दमकल की। देखिए एक बात बताऊँ, आपदा के अंदर दमकल, हम दमकल की जो गाड़ी है, फायर ब्रिगेड है, वो यहाँ पे है। लेकिन मैं हमारी नगर परिषद के जो ईओ साहिबान हैं, हमारी एसडीएम साहिबान हैं, उनसे ये डिमांड कर देंगे मेरे डिपार्टमेंट में। जब मेरे डिपार्टमेंट डिमांड करेंगे तो मैं आज से 2 दिन पहले 11 करोड़ रुपए दे के आया हूँ हमारी नगर स्वायत्त संस्था को। राजस्थान में सबसे पहले आदेश जारी किए मैंने, चाहे पेंशन योजना का हो, आपको मालूम होना चाहिए। और 11 करोड़ रुपए जो मैंने दिए हैं, मैंने कहा है कि मैं वापस जब आऊँ तो बड़ी गाड़ी जयपुर के अंदर मैंने देखा है, बहुत बड़ा विनाशकारी दृश्य कपया था, 10-10 मंजिल, 15-15 मंजिल तक, तो वहाँ पे आग लग जाती है तो कोई साधन नहीं। तो मैंने कहा कि ऐसे 30-30 मीटर की जो फेंक सकता, मतलब ऊपर चला जाए, उसके लिए मैंने मेरे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और मैं डायरेक्टर DLB जो हमारे लोकल बॉडी के डायरेक्टर हैं, उनसे हमारे जो है उनसे बुला करके बात करूंगा कि आप जयपुर में, जोधपुर में, बड़े शहर है वहाँ। सर, एक सवाल और है कि सुजानगढ़ क्षेत्र में CRF योजना, जिसके तहत सड़कों का जाल था और सड़कों की कई योजना सैंक्शन हो चुकी थी, और क्या ये सरकार उनकी योजना को निरस्त करेगी जो टेंडर भी हो चुके हैं? राजस्थान सरकार न किसी काम को निरस्त करती है, न किसी योजना को किसी के कहने से बंद करती है, न नई योजना चालू करें तो न किसी के कहने से मानते हैं, नहीं करेंगे तो करेंगे। इसलिए हमारा काम वैमनस्यता की भावना से नहीं है, दुर्भावना से कोई काम नहीं करते। मैंने आज मेरे अधिकारियों को निर्देश दिए ना, मैं एज ए विधायक ही निर्देश दिए। मैंने तो, मंत्री तो अलग चीज़ है, मंत्री तो मेरे डिपार्टमेंट का हूँ, लेकिन मैंने मेरे अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि राज होता है, राज चला गया, राज नया आ गया, अब आप इस राज के आधार पर आप अपना काम करना चालू करें। मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर से हमारे अधिकारी, मैं जब दोबारा मीटिंग लूँगा, दोबारा जब आऊँगा तो निश्चित तौर से अधिकारी काम करने में लग जाएंगे। पीने के पानी का मैंने कहा ना, बहुत बड़ी समस्या है, इसको 31 मार्च तक पूरा करें। इसमें बजट की कोई कमी है थोड़ी बहुत, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वित्त विभाग है, उनसे भी मैं बात करूँगा। बात करके उसके बाद में हमारे उप मुख्यमंत्री जी के पास पंचायत राज का विभाग है, मैंने उनके साथ 5 साल एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की से मैंने उनके साथ काम किया है। उनसे भी मैं बात करूंगा कि नरेगा के अंदर काम को चालू किया जाए, पुराने पैटर्न को वापस पंचायत राज में लाया जाए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमने ये तय किया है कि आने वाले समय के अंदर शैक्षणिक योग्यता किसी के ऊपर लागू नहीं होगी, तो इसके आदेश भी जल्दी से जल्दी जारी कर दिए जाएं, क्योंकि उपचुनाव आ रहे हैं तो उसमें कहीं शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं हो। अब यहाँ कई उपचुनाव और आएंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरा इतना ही कहना है कि मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी काम होगा, जैसे मान लीजिए 500 से 750, 750 से 1000, मैंने तत्काल आदेश जारी करा दिए कैबिनेट में। तो ये बहुत बड़े काम है। सुजानगढ़ के अंदर बहुत पानी की, बिजली की, सड़कों की, नगर पालिका खाली पड़ी है, एक भी अधिकारी नहीं है, एक ईओ को छोड़ के कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे। कल मैंने उनकी मीटिंग लेने की बात कही है, कल मैं मीटिंग लूँगा। फिर हमारे बहुत ही सीनियर अफसर हैं, सीनियर मंत्री हैं माननीय श्री शांति धारीवाल जी, उनसे बात करके यहाँ पे अधिकारी लाने की, कर्मचारी लाने की बात करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर से सुजानगढ़ में अब
काम गति पकड़ेगा, विकास गति पकड़ेगा। सर, आप पूर्व में शिक्षा मंत्री थे तो आपने बहुत सारे नवाचार किए थे शिक्षा विभाग में। इस बार आपको नया मंत्रालय मिला है तो क्या नए कुछ प्रयोग करेंगे मास्टर भंवरलाल? पहला नवाचार तो मैंने कर ही दिया ना, 500 से 750 और 750 से 1000 रुपये पहला नवाचार तो कर ही दिया। दूसरा पालनहार योजना हमारी एक और है, दूसरी योजना देवनारायण योजना और है, तीसरी हमारी छात्रावास में योजना है, चौथी हमारे पास विद्यालय है। जो विद्यालय वो विद्यालय वो है जिसके अंदर बच्चे वहीं पढ़ेंगे, वहीं बच्चियां पढ़ेंगे, वहीं उनको खाना मिलेगा, वहीं सब प्रकार की बात होगी। तो उनके देखभाल भी उनको भी किस प्रकार से दौड़ेंगे, छात्रावासों के अंदर किस प्रकार करेंगे। छात्रवृत्ति 2-2, 3-3 साल की पढ़ी है, उसको मैंने खरीदी लाइन कि आपको 28 फरवरी तक छात्रवृत्ति बांटनी है। अगर स्टूडेंट का दोष है तो अलग चीज़ है, आपके ऊपर किसी प्रकार का नहीं चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं रखूंगा, पैसे लाऊंगा, भारत सरकार ने देगी, स्टेट से छात्रवृत्ति दूंगा, लेकिन बच्चों का किसी प्रकार से उनमें कमी नहीं आने दूंगा।